वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं और डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे लास्ट ईयर रिजल्ट का, प्राइमरी रिजल्ट का और फाइनल रिजल्ट का। लास्ट ईयर हमारे द्वारा जो बताई गई कट ऑफ थी वो जो फाइनल कट ऑफ रही वो क्यों नहीं मैच कर पाया उसका भी मैं आज कारण बताने वाला हूँ आपको कि ऐसा क्या हुआ जो हमने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे काफ़ी हाई चली गई। तो काफ़ी मैंने उस पर डिटेल एनालिसिस किया है, वो कारण मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। आज का पेपर कैसा रहा, पेपर रिव्यू भी हम देखेंगे और आपको कैसा लगा है, आपको क्या कट ऑफ लग रही है, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डिटेल में आपको इसकी सूचना दूंगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की, कंप्लीटली बताऊंगा क्या चीज़ें रही जिसके कारण लास्ट टाइम इतनी हाई कट ऑफ चली गई थी और इस बार क्या पोजीशन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम 2020 में कैंडिडेट 7,500 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसमें 2348 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। 509 कैंडिडेट की प्राथमिक लिस्ट आई थी, प्राइमरी लिस्ट आई थी, जिसमें 101.25 कट ऑफ गई थी। मैक्सिमम जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, इन अधिकतर कैटेगरीज की ये कट ऑफ रही थी जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फाइनल कट ऑफ काफ़ी आगे चली गई थी और इस लास्ट टाइम क्यों ज़्यादा गई मैं उस पर बात करने वाला हूँ। पहले आज के पेपर की भी बात कर लेते हैं और आज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 5,500 हैं और जो पोजीशन बन रही है लगभग 30 से 35% के बीच में ही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने आज पेपर दिया है। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको हमारे चैनल के थ्रू ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द बता दूंगा कि एग्जैक्ट डेटा कितने कैंडिडेट ने आज पेपर दिया है। और आज का पेपर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए HM क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं आज या कल तक 100% दोनों पेपर सेंड कर दूंगा हमारे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं पहले बात कर लूँ आज के पेपर की तो डिटेल में आपको बताऊंगा आज का पेपर। पहले मैं अब कल आपको भेज दूंगा, कल आप भी देख लेना। और आज बता रहा हूँ कि पेपर कैसा हुआ है, कि किस तरीके लेवल का पेपर आया, दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर इजी रूप में था, लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए थे। लास्ट 2020 वाले में फर्स्ट पेपर में लोगों का स्कोर 69 तक भी रहा था। लेकिन आज जो पेपर फर्स्ट आया है वो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो इजी थे लेकिन जो ओबी था ना उसमें ओबी ने लोगों को काफ़ी उलझाया है। ओबी का जो लेवल था ना वो काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल था और मैनेजमेंट जो था वो इजी था, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आए थे हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए हैं सबको बताया, 14 दिए हैं। और मोटिवेशनल थ्योरी थी कि उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मैनेजमेंट इजी पार्ट रहा फर्स्ट पेपर में, आज में ओबी टफ पार्ट रहा है, मॉडरेट रहा है। और इसके अलावा HRM की बात करूं तो HRM भी एवरेज रहा है, इतना हम टफ भी नहीं कह सकते, और लेकिन मॉडरेट लेवल रहा पेपर का फर्स्ट वाले का। और लास्ट टाइम बहुत इजी था ये पेपर, लोगों ने मार्क्स गेन किए थे फर्स्ट पेपर में। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में लास्ट टाइम मार्केटिंग एवरेज मतलब मॉडरेट से टफ की तरफ ले गई थी, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि सेकंड पेपर में मार्केटिंग, आज जो मार्केटिंग आई है वो मॉडरेट है लेकिन इजी लेवल वाला मॉडरेट है। मतलब टफ पे मैं मार्केटिंग टफ नहीं कह सकता, इजी रही मार्केटिंग आज
काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन भी थे, भले ऑप्शंस थे ज़्यादा, एक दो क्वेश्चन के ऑप्शन थे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा था। मार्केटिंग लास्ट टाइम के मुकाबले तो बहुत ही ईजी आई थी। मैं पेपर डाल दूंगा, एक बार आप भी देख लेना। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे काफ़ी, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी टफ नहीं था आज के पेपर में। और उसके अलावा एक और जो लीगल पार्ट है उसका, जिसमें आपके कंपनी लॉ आ गया, सेल ऑफ गुड्स आ गया, ये वाले जो पोर्शन है पूरे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का जो पोर्शन है वो भी इजी था। यानी कहने का मतलब ये है कि लास्ट टाइम के मुकाबले लास्ट टाइम फर्स्ट पेपर इजी दिया था, सेकंड को मॉडरेट से टफ की ओर लेके गए थे, और आज में जो फर्स्ट पेपर था आज उल्टा कर दिया, फर्स्ट पेपर को मॉडरेट की तरफ लेके गए थे, और जो सेकंड पेपर था वो जितना मैंने देखा है इजी है, और अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे इस बार सेकंड पेपर में लोग। और जिन्होंने पेपर दिया है, ये तो मैंने अपने व्यूज़ बताए हैं, और आप अपने व्यूज़ बताना आपको पेपर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने अपने लेवल पे आपको फर्स्ट पेपर के तीनों पार्ट, तीनों सब्जेक्ट, और सेकंड के भी तीनों सब्जेक्ट थे वो उनकी व्याख्या करके बता दिया। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको कट ऑफ की ओर। मैंने सीटें तो आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जो सीटें थी वो 127 थी, इस बार सीटें कितनी 71 सीटें हैं, 71 है। लेकिन अच्छा ये बात है कि जो सीटों का इफेक्ट पड़ा है ना वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा नहीं पड़ा है, ज़्यादा जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनमें सीटें बहुत कम है, तो उनकी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने वाली है, जबकि लास्ट टाइम उनकी कट ऑफ काफ़ी कम थी। और लास्ट टाइम क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई थी और जबकि इतनी जानी नहीं चाहिए थी, उसका रीज़न भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक बार खुद भी विचार करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप देखिए कि लास्ट टाइम जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और आपके ओबीसी की 101.25 थी, और एससी की 90.61 थी, एसटी की 78.40 थी, और एमबीसी में 86.86। अब मैं पहले ही बता दूं आपको, इस बार एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग, यानी इस कट ऑफ से लगभग आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबी जितनी जा सकती हैं, क्योंकि इस बार एसटी एससी एसटी में सीटें नहीं हैं, काफ़ी कम है, जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर रखी हुई है। अब वो क्या होता है वो तो आगे की बातें हैं, लेकिन मैं बताऊं इस बार जो आपको प्राइमरी कट ऑफ दिखेगी ना वो सब में लगभग सेम ही दिखेगी। एससी एसटी की इतनी कम नहीं जाएगी जितनी इसमें शो हो रही है, क्योंकि सीटें बहुत ही कम है। लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, 127 में उनका पोर्शन बहुत अच्छा था, इस बार पोर्शन नहीं है उनका। फिर आप बात कर लेते हैं जैसे फाइनल कट ऑफ। आप फाइनल कट ऑफ की तरफ देखिए, जनरल 144.30 थी, ईडब्ल्यूएस 134.19 थी, एससी में भी 118.28 थी, गर्ल्स में 114.11 थी, एसटी में 110.74 थी, ओबीसी में 138.7 थी, एमबीसी में 119.12 थी। अब देखो, मैं पहले इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताऊं उससे पहले मैं इसका रीज़न बता देता हूं आपको। 509 कैंडिडेट को पहले कॉल किया गया, फिर लगभग 96 कैंडिडेट को और कॉल किया गया था, टोटल मिला के 650 कैंडिडेट ने करीब इसमें इंटरव्यू दिया था, फाइनल आई 127 पे। अब इसके पीछे रीज़न ये रहा कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में सबको मिला के आरपीसी ने ना करके भी 28 से 30 क्वेश्चंस को डिलीट किया है। फर्स्ट पेपर में इतने क्वेश्चन डिलीट नहीं थे, सेकंड पेपर में बीएडीएम में 11 क्वेश्चंस करीब डिलीट किए गए आरपीसी की तरह, कुछ का आंसर चेंज कर दिया गया था, और थर्ड पेपर में भी बहुत से क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, लगभग 24 से 25 मान के चलो, तीनों पेपर में ला के क्वेश्चंस डिलीट किए गए। आप सोचिए 24 से 25 में 10 से 12 यानी मतलब 15 से 20 मार्क्स तो नीचे ऊपर होने से पूरा ही मामला गड़बड़ा गया। जहाँ पे 128 से 30 या लास्ट 135 कट ऑफ जनरल की जाने वाली थी,
वो जनरल की कट ऑफ आपको दिखी 144 तक। पर इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जो जो कैंडिडेट कम मार्क्स पे थे, 118 पे, 120 पे, 121 पे, 122 पे, वही कैंडिडेट टॉप किए हुए हैं इस पेपर में। यानी जिस कैंडिडेट के 118 120 मार्क्स थे उसी का ही रैंक 20 और 25 की रैंक में है, 18 की रैंक में, 16 की रैंक में, 10 की रैंक में है। यानी वही कैंडिडेट जो 2830 पे भी सीट ले रहे थे, वही कैंडिडेट 144 के बाद में अपनी सीटें लेके गए हैं और फाइनल सिलेक्शन लेके गए हैं। तो ये सारा मामला चेंज हुआ है। आरपीसी की जो ऑब्जेक्शन लगे थे, उन ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के बाद आरपीसी ने क्वेश्चंस को चेंज किया, काफ़ी क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। काफ़ी लोग कुछ लोग नीचे ऊपर हुए। जो लोग वैसे ही 128-30 के करीब में भी सिलेक्शन ले रहे थे, वही लोग 144 के बाद भी सिलेक्शन लेके गए। तो सिलेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, केवल इस देखने में इस कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ा था। तो ये रीज़न रहा था कि कट ऑफ जो हमने बताई थी उतनी नहीं गई, क्योंकि लास्ट टाइम पे की चेंज काफ़ी चेंजेस देखने को मिल गया। अगर आप को अगर इस बात पे विश्वास नहीं है तो मैंने प्राइमरी जो आरपीसी के द्वारा प्राइमरी आंसर की आई थी वो भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता हूँ, और जो आरपीसी के द्वारा फाइनल आंसर की है वो भी हमारे टेलीग्राम में चैनल पे मैं सेंड करता हूँ। उसको आप खुद कंपेयर कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हुआ था। और इस बार भी जो कट ऑफ है ना, सीटें काफ़ी कम है। बच्चों को पेपर आज लग रहा है टफ है, लेकिन की आने के बाद उनको लगेगा कि अब सही हुआ है। इस बार भी प्राइमरी कट ऑफ 105 से 110 के करीब जा सकती है, और फाइनल कट ऑफ आपको 145 से 150 के बीच में देखने को मिल सकती है। अभी आप मेरी बातों से संतुष्ट ना भी होने वाले हो तो एक बार मैं पेपर सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप उसे ज्वाइन कीजिए। कल तक आपको काफ़ी उसका मतलब क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इस पेपर को सॉल्यूशन करवा देंगे आपको, दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हमारे चैनल पे ही। चैनल पे नया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या पेपर लगा था, फर्स्ट पेपर कैसा लगा, सेकंड कैसा लगा, और आपको क्या लगती है कट ऑफ, ये तो हमने अपना व्यू बताया है। आप अपना व्यू भी बता सकते हो कमेंट में कि आपको क्या कट ऑफ लगती है प्राइमरी और फाइनल, और आपको पेपर कैसा लगा। तो हो सकता है मेरा सोचने का तरीका अलग हो या आपका तरीका सोचने का अलग है। तो सबका तरीका सोचने का अलग होता है, सबकी एनालिसिस जो पावर है सबका अलग होता है। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में बताइए। हमें जो लगता था हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। और आने वाले समय में अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू कैसे फेस करना है इससे रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे। चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और कौन सा बोर्ड किस तरीके क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।